देखिए चलिए, ये आया है, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है जो कि एपी का समानांतर श्रेणियाँ का क्वेश्चन है। ये बच्चों ने बोला है कि सर इसको थोड़ा एक बार बनाइए, तो हम इसको बनाना चाहेंगे। ये क्या बोल रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। ये पूछ रहा है कि 107 से 253 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो कि 5 से विभाज्य होगी और उनका योग भी बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि इसमें इससे और इसके बीच में कितनी संख्या है। तो हम देखेंगे 107 तो हमारा 5 से विभाज्य होगा नहीं, तो हमारा इसके पहले अब कौन ऐसा संख्या है जो कि 5 से विभाज्य हो जाएगी, फर्स्ट संख्या। तो 107 तो होगा नहीं, 108 होगा नहीं, 109 होगा नहीं, 110 5 से विभाज्य हो सकती हैं। तो हमारा होगा ए बराबर हम मान लेंगे 110, ये 110 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 112 113 नहीं होगी, यानी 115 भी हो सकती है, होगी और 120 भी हो सकती होगी और 125 भी होगी। इस तरह करते करते अब यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट में अंतिम के लिए। तो अंतिम के लिए ये 253 जो है ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगी, यानी इनके बीच में बोला है तो हमारा 250 होगा। 250 भी क्या बोलते हैं 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे ए बराबर हमारा हो जाएगा 110, ए बराबर 110 मान लेंगे, प्रथम संख्या ए बराबर 110 हो जाएगा। और डी बराबर हमारा हो, क्योंकि हम इसमें डी सर्वंतर पद निकालते हैं, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 115 में से, यानी कि प्रथम संख्या में से दूसरे संख्या में से, इसको लिखे देता हूँ मैं कि द्वितीय क्या बोलते हैं दूसरे पद माइनस दूसरे पद माइनस पहला पद, ये हम लोग डी निकालते हैं इस तरह। तो डी बराबर हो जाएगा 115 में से 110 घटा देंगे तो हमारा आएगा क्या, 115 में से 110 घटाएंगे तो हमारा आएगा 5, यानी डी का मान हमारा हो गया 5। तो अब हम लगाएंगे यानी कि क्या, इनका योग ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यहाँ से n निकालेंगे। तो n निकालेंगे तो पता लगाएंगे हम n का, an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 और होगा d। तो an बराबर हमारा दिया है n, ये an बराबर हम मान भी सकते हैं कि an बराबर हो जाएगा हमारा 250 और a बराबर ये हो गया, n बराबर हमारा ये हो जाएगा और d हमारा ये हो जाएगा। तो an बराबर हमारा हो गया क्या, 250 इक्वल a का मान दिया है तो a का मान 110 हम मान लेंगे और प्लस n माइनस 1 हो जाएगा और d का मान हमारा है 5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको इधर करेंगे 5 n माइनस 1 इक्वल, ये क्या करेंगे हम, यानी कि 250 में से इसको घटा लेंगे 110 को। तो 5 n माइनस 1 बराबर हमारा आएगा क्या, यानी 250 में से 110 घटाएंगे तो आएगा 0 4, ये आएगा 140, नहीं 140 आएगा। तो हमारा हो जाएगा 140, यानी n माइनस 1 बराबर 140 बटा 5। अब इसको काटाएंगे तो 140 में भाग लगेगा 5 से, अच्छी बात है, 5 दूना 10 है, ऊपर से आएगा 4 0, यानी कि 40 तो 5 8 40, यानी कि ये हमारा आ रहा है 28। तो ये हमारा कट जा रहा है, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया हमारा 28, यानी कि n बराबर आएगा 28, इधर ले लेंगे, आप प्लस कर देंगे, माइनस इधर रहेगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर, n का मान हो गया 29, n का मान 29 आ गया। तो अब हम निकालेंगे योग, ये संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग का सूत्र होता है हमारा SN बराबर n बटा 2 पोस्ट में a प्लस l होता है। तो n का मान हमारा हो जाएगा, n का मान निकाल लिए, हमारा हो गया 29 बटा में 2 और a का मान हमारा दिया है, तो a का मान हम मान लेंगे 110, 110 हम मान लेंगे यहाँ पर।
और ये हो गया हमारा प्लस, और प्लस में एल या ए एन, एल या ए एन एक ही होता है, एल या ए एन बराबर 250 होता ही है। तो इसका मतलब हो गया 250 यहाँ पर, यानी कि 9/2 अकोश में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 210 क्या होगा 210 150, इसको यहीं पर कर देता हूँ मैं, तो करेंगे तो 0 6 3 360 आ रहा है हमारा, इसको जोड़ देंगे तो 360 आ रहा है, 0 6 360, तो 360 हो गया। अब 29/2 को हम पोस्ट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ दे देंगे 360। अब ये 2 से इसको कट कर देंगे तो 18 दूना 36 यानी 180, यानी 29 गुना 180, और 29 में 180 से हम गुणा करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, यानी कि 180 में 29 से गुणा कर दिया तो 0 का 0, 9 8 72 के 7, 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2 हासिल हो गया हमारा 7, 9 कम 9 7 16 हो गया, और 0 का 0, 18 दूना 36, यानी 0, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा 6 दूना 12 का 2, और 3 1 4 4 1 5, यानी 52 20 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि इसका आंसर 52 और 20 ही आएगा। ठीक है।